दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमीयत उलमा हिंद ने भारतीय संविधान सुरक्षा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर के अलावा जमीयत उलमा हिंद के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। जमीयत उलमा हिंद के वक्ताओं ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को मिटाने में लगी है और ख़ासकर मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म करने का काम कर रही है। अब वो वक्त आ गया कि हमें आमने सामने होकर संविधान को बचाने के लिए सरकार का सामना करना होगा। इस मौके पर कहा, अगर हिंदू मुस्लिम को आलाप नहीं छोड़ा और संविधान पर ठेस पहुंचाने की कोशिश की तो जमीयत उलमा हिंद सबसे आगे काम करेगी। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। यही आए थे, इसलिए मेरे दोस्तों हम तकरीर करने वाले नहीं हैं, हम आपसे पैगाम लेना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। मैं कहता हूं बिल्डोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आप लड़ेंगे, तकरीर मैं करूंगा। 60 लाख आसामियों को शहरियत आप दिलवाएंगे, तकरीर कोई और करेगा। रसूलुल्लाह की हिफाजत आप करेंगे, खिताब कोई और करेगा। वक्त आप बचाएंगे। ये आपका झलकता हुआ दर्द है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को आपने दावत दिया, उनको फुर्सत नहीं थी, वरना आज का दिन चीफ मिनिस्टर की जिंदगी में सुनहरा दिन कहलाता कि वो आपके सामने खड़ा होकर के वादा करता कि मैं इस दिन में मुखालफत करूंगा और मुसलमानों का साथ दूंगा। ये शहादत उनके नायब सदर को आपने दी है, काम आप करेंगे, तकरीर मैं करूंगा। बिल्डोजर आप रुकवाएंगे, गज्जा के यतीम बेसहारा, हिंदुस्तान के बेसहारा लोगों को सहारा आप देंगे, तकरीर कोई और करेगा। किसी की तकरीर नहीं होगी, सिर्फ तजावीज पेश की जाएगी, तकरीर सिर्फ सदर मोहतरम की होगी। हम सुनना चाहते हैं कि हमको क्या करना है, हम फैसला करके आए हैं। आप जो पैगाम देंगे हम इंशाअल्लाह करके दिखा देंगे, चाहे कुछ भी हो। अब मैं तजवीज पे हो रही है, यहाँ बसने वाले हर शहरी को मजहबी, तालीमी, लिसानी, सकाफती और मसावात के हुकूक हासिल है। सेकुलरिज्म के माने हैं कि मुल्क और हुकूमत का अपना कोई मजहब नहीं है, ये तमाम मज़ाहिब का यकसा एहतराम करता है। और जमहूरियत का भी मफहूम यही है कि हुकूमत फिरकावारियत से आज़ाद होकर किसी भी फिरके के मजहबी रुझानात पाबंद और किसी के नजरियात से मुतासर न हो। सेकुलरिज्म और जमहूरियत पर अमल ही आईन के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। जमीयत उलमा हिंद का तहफ़्फ़ुज़ आईन हिंद कन्वेंशन को यकीन है अगर मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी न रही और अदलिये को नजरअंदाज करके मनमानी तर्ज हुकूमत से मुल्क का दस्तूर बेमाने होकर रह जाएगा। मुल्क की सालिमियत आईन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा पर मुनहसर है। चुनांचे आईन हिंद में दिए गए हुकूक और मुराआत को सरफ़े नज़र करना और इम्तियाजी सलूक करना मुल्क को तोड़ने के मुतरादिफ होगा। जमीयत उलमा हिंद का तहफ़्फ़ुज़ आईन हिंद कन्वेंशन इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार करता है कि इस वक्त मुल्क में फिरका परस्ती की इलेक्शन में क्या हुआ, बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। क्यों हुआ? वो जो 14 साल पहले इतनी कुव्वत के साथ आई थी कि लगता था किसी दूसरी जमात का चिराग ही नहीं जल रहा है, वो चिराग आज बुझ कैसे गया? इस पॉलिसी की वजह से। मुल्क की पॉलिसी अगर भाई भाई की होगी मुल्क जिंदा रहेगा। एक बाप की औलाद 5, 4, 3 अगर प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे
वो घर आबाद रहेगा। अगर दुश्मनी होगी सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारी ये पॉलिसी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं। आप इस पॉलिसी को क्यों मुखालफत करते हैं? हम इसी तरह चलते हैं। जमीयत उलमा हिंद का यही किरदार है। जमीयत उलमा हिंद आज भी यही करती है। मैंने अभी चंद महीने हुए मेवात के अंदर लोग लुट गए, पिस गए, उनको जमा किया। हमने उन सबको 1-1 लाख या 2-2 लाख रुपए दिए जा करके। मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, हमने उनको दिया, वो खुश हो गए। हम हर साल तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए देते हैं बच्चों को जो पढ़ने वाले होते हैं, जो गरीब होते हैं, ऊंची तालीम के लिए। उसके अंदर मुसलमान बच्चे भी होते हैं, हिंदू बच्चे भी होते हैं। जमीयत उलमा हर एक की मदद करती है, पढ़ें, मुल्क के लिए काम करें। मैं जा रहा मुसलमानों बच्चों में, मुसलमानों तबके में ज्यादा से ज्यादा गरीब तबका रहता है। उसमें अच्छे बच्चे पढ़ लेने वाले रहते हैं, लेकिन उनके पास मालियत की हालत बराबर नहीं थी। ऐसे लोगों को जो गर्ल्स कंट्रीज में जाकर जो मेरिट बच्चे रहते हैं, उनके पास ताकत नहीं तो भी हर साल भी 15 लाख रुपए ऐसे बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए हुकूमत के मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए विदेशी विद्या बोल के हर स्टूडेंट को 15 लाख रुपए दिया जा रहा है। और हमारे यूनाइटेड स्टेट में जब था आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मिलकर हैदराबाद में ऐसा हज बनाए, पूरे भारत देश में एक नमूना का जैसा था। जब हमारा स्टेट टूट गया, अलग हो गया, तो जब उस समय हमें जाकर सर हमारे को हज नहीं बोले, तो जब उन्होंने आंध्र प्रदेश में 23 डिस्ट्रिक्ट में एक हज था हैदराबाद। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी ने 1803 में आवाज बुलंद की थी कि हमारा मुल्क गुलाम हो गया। इस गुलाम मुल्क को आजाद कराना इस मुल्क में बसने वाले हर मुसलमान और हर शख्स का फर्ज है। कोई माई का राज नहीं था जो इंग्रेज की ताकत के सामने आजादी मुल्क का नारा बुलंद कर सकता। एक मुसलमान आलिम दीन ने इसी दिल्ली के अंदर उस नारे को बुलंद किया। उसकी जायदाद कुर्क कर दी गई, उसके मदरसे को दफन कर दिया गया, उसको दिल्ली बदल कर दिया गया। लेकिन ये मुसलमान ऐसे नहीं थे जो किसी मुल्क के पैसे या उसकी सहुवत और उसकी ताकत के सामने सर झुका देते।
इन्होंने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया था पत्थर की चट्टान की तरह, उसी तरह उस मौक़िफ़ के ऊपर खड़े रहे। सबसे पहला जिहाद सन 1932 के अंदर हुआ। हिंदुस्तानी लोग तो जानते भी नहीं। और